नमस्कार। आप सभी को ईस्टर पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईसाई धर्म में माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हो उठे थे, जी उठे थे। दरअसल ईस्टर हम सब की दुनिया को नई शुरुआत और नई उम्मीदों से भर देता है। ये नई आशाओं का प्रतीक है। ये पर्व बुराई और पाप पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए ईस्टर की इस धूम में हम सब शामिल होते हैं और कुछ गीत सबसे पहले आपको सुनाते हैं।
सदा तेरा जयकार मेरे तारनहारा। ईस्टर हम सब की जिंदगी को नई उम्मीद, नई आशाओं से भर देता है। ईस्टर पर्व का क्या महत्व है, इस पर हमने बातचीत की भोपाल क्रिश्चियन धर्म प्रांत के आर्च बिशप से। आइए बातचीत को आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार। ईस्टर के विशेष मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईस्टर पर, और हमारे विशेष अतिथि होंगे आर्च बिशप, जो भोपाल धर्म महाप्रांत के आर्च बिशप हैं। आर्च बिशप, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम शुरुआत यहाँ से करें कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है। ईस्टर हम सब ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैसे हमारे लिए क्रिसमस एक बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आए, हमें मार्गदर्शन देने, हमें कई बातों को सिखाने, और हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका जीवन, मरण, संदेश, इसका अंत ऐसा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि वे मर गए, दफनाए गए, लेकिन हमारा विश्वास है कि वे जी उठे। इसलिए इस ईश्वर का, यीशु का पुनरुत्थान का पर्व है। इसलिए ईस्टर इसे बहुत खुशी से हम विश्वासपूर्वक मनाते हैं कि ईश्वर पुनर्जीवित होकर हम सब के लिए एक नया जीवन प्रदान करते हैं। अच्छा सर, ईस्टर कैसे मनाया जाता है? मतलब चूंकि ये खुशी का त्यौहार है, तो इसको मनाने के तरीके में खुशी भी झलकती है, तो इसको कैसे मनाते हैं? ईस्टर उसी रात हम देखते हैं कि 3 दिनों के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, मतलब गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन जी, तो हम देखें उस रात को हम एक बहुत बड़ी मोमबत्ती को जलाते हुए कैथोलिक लोग, और हम जलाते हुए हम विश्वास करते हैं कि वे ज्योति बनकर हमारे बीच में रहेंगे। बहुत सुंदर। और हर एक विश्वासीगण उस बहुत बड़ी मोमबत्ती से अपने अपने मोमबत्ती को जलाते हुए सब एक एक ज्योति बनाएंगे। जैसे उन्होंने बताया, मैं संसार की ज्योति हूँ, तुम भी संसार की ज्योति बनकर लोगों के बीच में चमकें अपनी सेवा कार्यों द्वारा। तो उस रात को हम लोग मनाते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो पवित्र आत्मा लोगों के बीच में आएगा, उनको जिन्होंने उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, ये पवित्र बाइबल में ईस्टर का क्या रेफरेंस मिलता है जिसको आप बताना चाहते हैं? उसका क्या जिक्र आता है पवित्र बाइबल में, जो होली बाइबल है उसमें? पवित्र बाइबल से सीधा ऐसा संदेश नहीं है। हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका पुनरुत्थान किस प्रकार हुआ, और बाद में उन्होंने किस प्रकार दर्शन देने लगे, क्योंकि उनके शिष्य सब डर के मारे बंद कमरे में पड़े रहे। बहुत सारे विश्वासीगण भाग गए, क्योंकि उन्होंने सोचा मर गया, उनका जीवन उससे ख़त्म हुआ। लेकिन प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु, बार बार अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि आप लोग निकलो, बंद कमरे में से बाहर जाओ और शुभ संदेश दे दो। इस सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार में ये कहते हैं, हम देखते हैं, शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे। ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। उनका पुनर्जीवित यीशु का संदेश यह है, तुम्हें शांति मिले। और इस संदेश को लेकर हर एक ईसाई विश्वासीगण निकलें और हर एक परिवार में ये संदेश देते रहें, और शांति लाने के लिए जो भी कार्य हम व्यक्तिगत रूप से या समाज के रूप से कर सकें, इस संदेश को फैलाते रहें। यही है ईस्टर का बहुत बड़ा संदेश। इसको पुनरुत्थान का त्यौहार क्यों कहा जाता है आर्च बिशप? पुनरुत्थान
इस शब्द को क्यों यहाँ पर प्रयोग किया गया? जरूर इसमें कोई गहरा भावार्थ छुपा हुआ होगा। क्योंकि लोगों में के बीच में भी कुछ लोग हैं, ये लोग मरने के बाद पुनर्जीवित नहीं हो सकते हैं। हाँ। लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों का विश्वास है कि पुनर्जीवित होने की संभावना है। तो इधर प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि पुनर्जीवित होकर वे हमें एक नया जीवन देते हैं, लेकिन सभी के लिए ये पुनर्जीवित होकर एक नहीं आ सकते हैं। हमारे लिए तो जीवन और अनंत जीवन रहता है, तो वे हमें तैयार करते हैं कि पुनर्जीवित होकर पिता ईश्वर के साथ वो अनंत जीवन में सहभागी होंगे। लेकिन ये पुनर्जीवित यीशु हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आज बिशप हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु को बहुत यातनाएं दी गई थी, ये हम सबको पता है। तो प्रभु यीशु चाहते तो उन यातनाओं से अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने आप को यातना में डाल दिया। तो ये क्या कोई योजना थी? ये क्या था जो वो दिखाना चाहते थे? ये क्या संदेश था जो वो देना चाहते थे? हम प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार वे शांत स्वभाव के थे और शांति का मार्ग अपनाते थे। उनको मालूम है कि ईश्वर की योजना उनके लिए क्या है। कभी कभी वो भी जंचट में आ जाते हैं। कब कहते हैं कि उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे पिता यदि हो सके तो यह प्याला, यह दुख, यह कष्ट मुझसे टल जाए। वे भी प्रार्थना करते हैं, पिता वो कह रहे हैं यही है तुम्हारे लिए योजना। हाँ। तो टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज हम इस मौके पर, आप चूंकि हमारे सन्मुख हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोसाइटी को, समाज को, प्रदेश के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ईस्टर के इस अवसर पर? प्रभु यीशु का जो संदेश अपने शिष्यों को पुनर्जीवित होकर उन्होंने उनके बीच में दर्शन देते हुए कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरी प्रार्थना है, हम सबकी प्रार्थना है कि लोगों के बीच में शांति हो। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार विश्व में कोने कोने में युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं। बहुत बहुत दुख की बात है। हम सबकी प्रार्थना है इसके द्वारा लोगों के बीच में शांति हो, भाईचारे में हम लोग आगे बढ़ते जाएं, तो सबके साथ सबकी उन्नति प्रगति है। तो हमारी प्रार्थना है ईश्वर हमें शांति प्रदान करें। बहुत सुंदर। आज बिशप दुर्राज साहब के इसी संदेश के साथ ईस्टर के इस कार्यक्रम को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप आज के इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में लाभान्वित जरूर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद। जी उठा मेरा मसीहा, जग को रोशन किया, मौत हारी जिंदगी से जग को जीवन दिया। जी उठा मेरा मसीहा, जग को रोशन किया, मौत हारी जिंदगी से जग को जीवन दिया। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। यीशु के साथ जो मरे, तो वो
बंधन तोड़ के स्वर्ग द्वार को खोल दिया। पाप के बंधन तोड़ के स्वर्ग द्वार को खोल दिया। महिमा के साथ वह आएगा, महिमा के साथ वह आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम, मिट गए सारे गम, मिट गए सारे गम। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति के श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया,